बरसात की मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तुझे पी लेने दे, अभी जिंदा हूँ तुझे पी लेने दे, भरी बरसात में जी लेने दे। कुछ शर्म करो, मुझे घर में बैठ कर यहाँ छोड़ दिया और यहाँ पी रहे हो। इतनी खराब मौसम में बाहर क्यों निकल गई हो? देखो ना, मेरी पति तो जाड़े जाड़े पी रहा है। फिर हरियाली तोता रोने लगता है और उसे अपनी सारी दुख बताने लगता है। मैंने तो बहुत बर्दाश्त कर लिया, मेरे पति तो हद ही पार कर दी। लफंगे उल्लू दोस्त को ही घर भेज दिया। बहुत रोती हैं वो तोते मिट्ठू, रोते रोते सारी बात बताती हैं। वो उल्लू पक्षी तो बहुत खतरनाक है। उसी के हाथ मेरा पति संदेश भेजाया है और कहा है कि उसी के पास जाओ और रहना, कि मैं 12 दोस्त के साथ पार्टी करूँगा और क्या करूँ। फिर चिड़िया से पूछती हैं कि मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ, कोई उपाय लगाओ कि मैं क्या करूँ उसका। पहले तो ऐसा नहीं था, जब ये मिट्ठू से दोस्ती किया था तभी ऐसा हुआ है। इसके मतलब कि मिट्ठू से ही तोड़ना पड़ेगा दोस्ती, तब ये सुधर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ तुमको, पता नहीं ये कितने घरों को बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम्हें हरियाली तोता अपनी अंडे को अकेला नहीं छोड़ना था। जल्दी से घर पे जाओ। फिर हरियाली तोता वो उसे कहता है और फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे घर की ओर आने लगता है तो रास्ते में बिजली और बारिश भी होने लगती है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने पति के पास आ जाता है। बरसात की मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तुझे लेने दो, जिंदा हूँ बरसात में मुझे पी लेने दो। मिट्ठू जी कुछ शर्म करो, क्योंकि मुझे घर में छोड़कर अकेला और यहाँ पर दारू शराब पीते हो और कुछ नहीं करती हो। जल्दी से घर चलो। इतनी लंबी जुबान है तुम्हारी, लगता है कि मिट्ठू तोता वो तो अपनी नहीं घर बसाया, लगता है कि इतनी बड़ी जुबान हो गई है और मेरे यार को बुरा सुरा बोल रही हो, लगता है तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी। फिर वो मिट्ठू तोता उसे मारने लगती हैं डंडा से। फिर वो कान रोने लगती हैं। वो हरियाली अपनी पत्नी को बहुत मारता है। हरियाली मारते मारते हरियाली रोने लगती है। फिर उधर से रानो चिड़िया आता है। फिर चिड़िया कहता है, नहीं जल्दी मत मारो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मत मारो। फिर वो रुक जाता है। फिर चिड़िया को वो कहता है, जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ। और हरियाली बहन, मैं आपको अपने घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि आपका अंडा अकेला होगा। फिर वो चिड़िया कहती हैं और हरियाली तोता उसके साथ नहीं अभी जाती हैं। फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर रानो चिड़िया उसके पास बैठती हैं और फिर वहाँ से दोनों हरियाली और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। फिर इधर मिट्ठू तोता वहाँ से भी जाने लगती हैं। इधर दारू पीने के लिए आ जाता है। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम इतनी लेट क्यों हो? फिर वो बताता है कि मेरी पत्नी है ना, जो तुम्हारे बारे में खिलाफ कर रही थी, इसीलिए उसे मारा था मैंने, बहुत मार। ये सब जल्दी जल्दी मार नहीं खाता है, इसलिए सुधरता ही नहीं, मार खाएगा फिर सुधरेगा। अच्छा किया तुमने। फिर वो भी बताता है कि मैं भी इसको मारता था और ये सुधरती नहीं, मैं तो घर से भी निकाल दिया। कालू कौवा बोलता है, तोते मैं आज तुम्हारा घर में ही जाकर दारू पीऊँगा और वहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा घर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इतना बारिश हुआ है और उसके बाद ये सभी मेरा घर टूट जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में जाकर दारू पीऊँगा और वहीं रहूँगा। ठीक है तो ठीक है कौवे,
ठीक है चलो। फिर कौवे और तोते वहाँ से उसके घर जाने लगती हैं और वो जाते जाते ही रास्ते में बारिश होते ही रहता है। फिर जाते जाते वो उसका घर पर आने वाला ही था, वो घर पर आ जाता है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऐसी हालत में आप दोनों को मैं घर नहीं आने दूंगा। तुम्हारे पत्नी को हम दोनों की मार पड़ेगी तभी सुधरेगा। फिर वो बोलती रहती है कि चलो मारते हैं। फिर रानो चिड़िया वो घर के अंदर से सुन रहा था उसकी सारी बात, वो कुछ अभी नहीं बोलता था। फिर रानो चिड़िया इसको सबक सिखाने के लिए सोचता है और फिर पुलिस को फ़ोन कर देता है। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और वो दोनों को रंगे हाथ दारू पीते हुए पकड़ लेती हैं। फिर पकड़ लेती हैं तो उसे जेल में डाल देती हैं। फिर हरियाली तोता रानो चिड़िया का बहुत शुक्रिया करता है। फिर हरियाली तोता उससे पुलिस को मारती है और बोलती है कि इसे खूब मारो। फिर वो दोनों को जेल में बंद कर देता है और उसका अंडा फूट जाता है हरियाली तोते का। फिर हरियाली तोता बहुत खुश होता है और अपने बेटे को सेब खाने के लिए देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।